हेलो बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना ज़रीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दसिका में क्या सीखा था? तो हमने हमारा पाठ जो 3 है, शेर को सवा शेर, हमने यह पाठ सीखा था। तो बच्चों मुझे बताओ कि हमने इस पाठ में क्या सीखा था? कौन कौन थे इस पाठ में? हमने इस पाठ से क्या सीख ली? कौन जवाब देगा मुझे? सही। तो हमारे इस पाठ में कौन है? मेंढक है, बाघ है और कौन है? और सियार है। वेरी गुड। तो हमारे इस पाठ में हमने एक छोटे से जीव मेंढक की कहानी पढ़ी है कि वो एक छोटा सा जीव होकर भी बाघ और सियार जैसे बलशाली जानवर को कैसे वो भगा कर लगाता है। हमने इस पाठ में सीखा है कि जैसे भी हमारे ऊपर जो भी संकट आता है, मुसीबत आता है, तो हमें उस संकट का सामना साहस से, चतुराई से, अपनी सूझबूझ से करना है। तो बच्चों, हमने ये पाठ अच्छे से पढ़ा है, इसका आदर्श वाचन किया है और हमने इसका स्पष्टीकरण भी देखा है। तो हम इसके आगे हमारे पाठ के नीचे जो भी प्रश्नोत्तर है उनका आज लेखन और वाचन करने वाले हैं। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, उसका पन्ना नंबर 20 निकालिए और अपनी पेंसिल लेकर बैठिए और जो कुछ अपने अध्यापिका आपको अब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, उसका अच्छे से आपको अभ्यास करना है। तो देखिए बच्चों, अपना पन्ना नंबर 20 निकालिए। हाँ, तो उसके ऊपर अब हमारा जो प्रश्न 1 है, क्या है वो प्रश्न 1? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मतलब आपको एक प्रश्न दिया गया है और उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। तो तुमको उन विकल्पों में से जो सही विकल्प है, उसका जो सही जवाब है, उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पढ़िए मेरे साथ, उस प्रश्न को दोहराइए। बाघ को रास्ते में कौन मिला? बाघ को रास्ते में कौन मिला बच्चों? चूहा, मेंढक, केकड़ा। कौन मिला? आप मुझे बताइए, कौन देगा सबसे पहले जवाब? वेरी गुड। बाघ को रास्ते में कौन मिला? मेंढक मिला। तो मेंढक के आगे सही का निशान लगाइए। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, और आपको अध्यापिका के पीछे उस प्रश्न को भी दोहराना है, पढ़ना है। मेंढक ने बाघ से क्या कहा था? मेंढक ने बाघ से क्या कहा था? अब देखिए उसके कौन से विकल्प हैं? कुश्ती लड़ने को, मुकाबला करने को, भागने को। मेंढक ने बाघ से क्या कहा था? हाँ, सही जवाब, मुकाबला करने को। जब बाघ को मेंढक को खाने का विचार आया था, तो मेंढक ने अपने बुद्धि के चतुराई से बाघ से कहा कि हम एक मुकाबला करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुकाबला करने का। देखिए अगला प्रश्न, छलांग कहाँ लगानी थी? बाघ और मेंढक ने एक छलांग लगाई थी। तो वो छलांग कहाँ लगानी थी? पेड़ के ऊपर से, नदी के ऊपर से, या फिर नाले के ऊपर से? कौन सा इसमें से सही जवाब है बच्चों? छलांग मेंढक और बाघ ने कहाँ लगाई थी? किसके ऊपर से लगाई थी? सही जवाब, नाले के ऊपर से। कहाँ लगाई थी? नाले के ऊपर से। अगला प्रश्न देखिए, बाघ दोबारा
मेंढक के पास किसके साथ आया था? जब मेंढक और बाघ दोनों मुकाबला करने के बाद मेंढक ने अपने चतुराई से बाघ को भगाया था, तो बाघ डर कर सहम कर जंगल में दौड़ा दौड़ा भाग रहा था। तो डरा हुआ बाघ जब दोबारा मेंढक के पास आया तो वो किसके साथ आया बच्चों? खरगोश, लोमड़ी या फिर सियार? किसके साथ आया था? खरगोश के साथ आया था, लोमड़ी के साथ आया था, क्या सियार के साथ आया था? कौन देगा मुझे जवाब? वेरी गुड, किसके साथ आया था? सियार के साथ। तो आपको सियार के आगे सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए हमारा जो प्रश्न 2 है, क्या है वो? अपनी उंगली रखकर पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? ये जो निम्नलिखित वाक्य है वह वाक्य किसने किससे कहा है? किसने कहा है? अब देखिए पहला वाक्य, क्या बकते हो? किसने कहा है यह वाक्य? जब मेंढक ने बाघ को मुकाबला करने के लिए कहा तब बाघ ने क्या वाक्य बोला था? क्या बकते हो? तो यह वाक्य किसने कहा? बाघ ने। किसने कहा? बाघ ने। किससे कहा बाघ ने यह वाक्य? मेंढक से। वेरी गुड, मेंढक से। लिखिए आप सब लोग भी अपने अपनी पाठ्य पुस्तक में यह जो आपके अध्यापिका आपको जवाब लिखकर दे रहे हैं वो आपको भी सही से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। अगला प्रश्न पढ़िए। नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का, यह वाक्य आप किसने कहा है? नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का। यह मुकाबला किसके किसके बीच में हुआ था? मेंढक और बाघ। लेकिन यह किसने किसको कहा है? मेंढक ने बाघ से कहा है। किसने कहा है? मेंढक ने बाघ से। नाले के ऊपर हमें एक लंबी छलांग लगानी है। यह मुकाबला करने का आइडिया किसका था? मेंढक का था। तो मेंढक ने यह वाक्य बाघ से कहा है। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। हम अपनी पूंछ साथ साथ बांध ले। जब मेंढक से मुकाबला कर कर बाघ उससे डर कर जब भागा भागा दौड़ा दौड़ा वह जंगल में आ रहा था, वह डरा हुआ था, तो उसे वहां पर एक सियार मिला और सियार को उस बाघ ने सब कुछ बताया कि वह मेंढक वैसे किया। उसने क्या किया कि मुझे बोला कि मैंने आज ही एक बाघ को मारकर खाया है तो वह अभी मुझे भी खाएगा, इस डर से अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तब सियार बोलता है कि नहीं, हम दोनों साथ में उसके पास जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? हम अपनी पूंछ साथ साथ बांध लेंगे। तो यह वाक्य किसने किससे कहा? सियार ने बाघ से। वेरी गुड, यह वाक्य सियार ने बाघ से। आपको सुंदर हस्ताक्षर में अपने पाठ्य पुस्तक में यह लिखना है। तो चलिए बच्चों अब आप अपना पन्ना नंबर 21 निकालिए और प्रश्न क्रमांक 3 पर देखिए
क्या है प्रश्न क्रमांक 3? गलत शब्द पर गोला बनाइए। हमको यह वाक्य पढ़ना है और जो गलत शब्द है उसके ऊपर गोला बनाना है। तो देखिए पहला प्रश्न, उंगली रखकर पढ़िए पहले। बाघ ने मेंढक चूहे को खाना चाहा। बाघ ने, इस पाठ में, इस कहानी में बाघ ने किसे खाना चाहा? मेंढक को। सही जवाब है ये। लेकिन बच्चों हमें गोला कौन से शब्द पर बनाना है? गलत शब्द पर। तो इस वाक्य में गलत शब्द कौन सा है? चूहा। वेरी गुड। तो चूहे पर हमें क्या करना है बच्चों? ऐसे गोला बनाना है। फिर हमारा वाक्य क्या होगा? बाघ ने मेंढक को खाना चाहा, क्योंकि चूहे जो है वो गलत शब्द है। यह शब्द इस वाक्य में नहीं आना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न। मेंढक ने चुपके सामने से उसकी पूंछ का सिरा मुंह में दबा लिया। मेंढक ने चुपके सामने से उसकी पूंछ का सिरा मुंह में दबा लिया। मेंढक ने सामने से उसकी पूंछ का सिरा दबाया था क्या चुपके से दबाया था? कहानी में चुपके से दबाया था। वेरी गुड। फिर गलत शब्द कौन सा हुआ बच्चों? सामने। गलत शब्द कौन सा हुआ? सामने। वेरी गुड। सामने के ऊपर, सामने इस शब्द पर आपको गोला बनाना है। अब देखिए अगला प्रश्न। मेंढक की बात सुनते ही बाघ सियार भयभीत होकर भाग गया। जब मेंढक की बात सुनी तो वहां से कौन भयभीत होकर भाग गया था? जब मेंढक ने बोला कि कल मैंने ही एक बाघ को मारकर खाया है, तो उसके सामने से कौन भाग कर गया? बाघ। वेरी गुड। जो बाघ है वो सही जवाब है। लेकिन हमें गोला कौन से शब्द पर बनाना है? गलत शब्द पर। तो इन दोनों शब्दों में से गलत शब्द कौन सा है? सियार है। कौन सा है वो गलत शब्द? सियार। वेरी गुड। तो आप सियार पर गोला लगाइए। देखिए अब अगला प्रश्न। बाघ नाले नदी के किनारे पहुंचा। बाघ छलांग लगाकर कहां पहुंचा था? नाले के किनारे पर। तो नाले और नदी, इन दोनों शब्दों में से गलत शब्द कौन सा है? नदी। सही जवाब। तो नदी के ऊपर आप गोला बना लीजिए। अब इस वाक्य को पढ़िए। बाघ नाले के किनारे पहुंचा। वेरी गुड। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इन प्रश्नों के सिर्फ आपको मुझे जवाब देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। मैं सिर्फ प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके जवाब देने हैं। प्रश्न पढ़िए, अपनी उंगली रखकर प्रश्न को दोहराइए। मेंढक को देखकर
बाघ के मन में क्या विचार आया? कौन देगा मुझे इसका जवाब? मेंढक को देखकर बाघ के मन में क्या विचार आया था? बाघ के मन में मेंढक को खाने का विचार आया था। क्या करने का विचार आया था? मेंढक को खाने का विचार आया था। वेरी गुड। देखिए अब अगला प्रश्न। मेंढक की कौन सी बात सुनकर बाघ डरकर भाग गया? मेंढक ने ऐसा बाघ से क्या कहा? ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर बाघ वहां से डरकर भाग गया? तो मेंढक ने बाघ से क्या कहा कि मैंने अपने मुंह में बाल दबाकर मेंढक ने उससे कहा कि कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया है। यह बात सुनकर मेंढक वहां से डरकर भागकर चला गया। प्रश्न क्रमांक 3 ग। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह जो पाठ शेर को सवा शेर हमने पढ़ा है, तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों? मैंने तुमको क्या सिखाया है इस पाठ से? कि संकट कितना भी बड़ा हो, हमें चतुराई और बुद्धिमान से उसे टाला जा सकता है और एक ना एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। संकट कितना भी बड़ा हो, हमें होशियारी से, चतुराई से उसका सामना करना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए शब्दों में रेखांकित मात्राएं पहचान कर लिखिए। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों में से एक एक अक्षर के नीचे उन्होंने रेखा मारी है। यहाँ पर एक एक डैश मारा है एक एक अक्षर के नीचे, और उस अक्षर को कौन सी मात्राएं दी गई है उसे हमें पहचान कर वहां पर लिखना है। तो हमें उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है कि पहले शब्द पर क्या है? पहला शब्द मेंढक। क्या है पहला शब्द? मेंढक। तो यहाँ पर म अक्षर के नीचे रेखा मारी है, तो इस म अक्षर को कौन सी मात्रा दी गई है? अ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। सही जवाब। कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। हमें ऐसे ही कौन से शब्द के नीचे उनके अक्षर पर जो रेखा की गई है उन्हें कौन सी मात्राएं दी गई है उसको पहचानना है और उस मात्रा को लिखना है। तो देखिए दूसरा सियार। कौन सा शब्द है ये? सियार। कौन से अक्षर के नीचे रेखा मारी है? सी के नीचे। तो उसको कौन सी मात्रा आई है? स को ई की मात्रा आई है। कौन सी मात्रा आई है? ई की मात्रा आई है। मात्राओं का अभ्यास हमने कक्षा पहली में किया है, इसलिए यह जो प्रश्न है ये आप सबको बहुत आसानी से आ जाएगा। आगे देखिए तीसरा। कौन सा शब्द है? बैल। कौन सा शब्द है? बैल। तो ब के नीचे रेखा मारी गई है और उसको कौन सी मात्रा दी गई है? ए की मात्रा दी गई है। कौन सी मात्रा दी गई है? ए की मात्रा दी गई है। अब देखिए घ। कौन सा है शब्द? कौवा। कौन सा शब्द है? कौवा। तो बोलिए मुझे क को कौन सी मात्रा दी गई है? औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा दी गई है। क को औ की मात्रा कौ। अगला देखिए चूहा। कौन सा शब्द है ये? चूहा। च को कौन सी मात्रा दी गई है? ऊ की।
तो ये पहला ऊ है कि दूसरा ऊ है? दूसरा बड़ा ऊ है। वेरी गुड। तो यहां पर ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। अगला देखिए, च, गाय। कौन सा शब्द है? गाय। ग को कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा आई है। कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा आई है। लिखा सब लोगों ने? वेरी गुड। तो चलिए, उसके नीचे है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल कर कर आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे कि हम किसी एक वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही हिंदी में आपको एक शब्द से पूरा वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य कौन सा है? शब्द कौन सा है? होशियार। कौन सा शब्द है? होशियार। तो मुझे बताइए, अब होशियार से क्या वाक्य बनेगा? कौन कौन होशियार है? हम सब होशियार है। हम सब होशियार है। हम सब होशियार हैं। वेरी गुड। लिखिए ये वाक्य अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए अगला कौन सा शब्द है? मुकाबला। कौन सा शब्द है? मुकाबला। तो मुकाबला से हम कौन सा वाक्य बनाएंगे? हम मुकाबला जीतेंगे। मेंढक ने बाघ से मुकाबला किया। ऐसे जो भी छोटे छोटे वाक्य आते हैं उसको हमें बनाना है और लिखना है। मेंढक ने बाघ से मुकाबला किया। बराबर ना? इस पाठ में मेंढक ने बाघ से मुकाबला किया। चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित विलोम शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो नीचे विलोम शब्द दिए हैं उनके जवाब इन कोष्टक में से हमें ढूंढकर लिखना है। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड्स। तो इस कोष्टक में कौन कौन से शब्द दिए हैं? पीछे, हार, मुलायम, बड़ा, सरल, ये सारे शब्द हैं। तो इन शब्दों में से कौन कौन से विलोम शब्द इनके जवाब हैं, हमें उसको लिखना है। तो पहला एक हमें यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है कि बेवकूफ, जो बेवकूफ है उसका उल्टा विलोम शब्द क्या आएगा? बुद्धिमान। बेवकूफ का विलोम शब्द बुद्धिमान। जीत, जीतने के बाद क्या होता है? जीत का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द क्या होगा? हार। वेरी गुड। जीत का विलोम शब्द होगा हार। लिखिए अगला देखिए, कठोर। कठोर एकदम ऐसे कठोर। और फूल कैसे होते हैं? एकदम मुलायम। कैसे होते हैं? मुलायम। अगला आगे। आगे, आगे का उल्टा अर्थ पीछे। आगे, पीछे। छोटा, एकदम सा छोटा। मेंढक कैसा? छोटा जीव है और शेर बड़ा प्राणी है, तो छोटा का विलोम शब्द क्या आएगा? बड़ा। कठिन मतलब हार्ड। कठिन का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? विलोम शब्द क्या आएगा? सरल, इजी। सरल, कठिन,
सरल, बेवकूफ बुद्धिमान, जीत हार, कठोर मुलायम, आगे पीछे, छोटा बड़ा, कठिन सरल। लिखा बच्चों आपने? तो चलो अब अपना पन्ना नंबर 22 निकालिए। यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? सुलेख लिखिए। सुलेख मतलब यहां पर जो वाक्य दिए गए हैं उसी वाक्य को देखकर, पढ़कर सुंदर हस्ताक्षर में उनको फिर से एक बार यहाँ पर लिखना है। क्या है वाक्य? लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालच करता है उसका फल हमेशा बुरा होता है। इस वाक्य को आपको फिर से एक बार लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? सुंदर हस्ताक्षर में। दूसरा वाक्य देखिए, वो आपको लिखना है, चतुराई से मुसीबत को दूर किया जा सकता है। अगर हम चतुराई से, मुसीबत में अगर है हम, तो उसे चतुराई से हम दूर कर सकते हैं। इस वाक्य को भी आपको फिर से एक बार यहाँ पर लिखना है। अब देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 9। सोचिए और बताइए। देखिए, जल और जमीन दोनों में रहने वाला एक जीव। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ही बताया था, जल और जमीन दोनों तरफ कौन कौन से जीव रहते हैं? हाँ, मगरमच्छ, मेंढक और कछुआ। तो यहाँ पर उन्होंने हमें हिंट के तौर पर एक अक्षर दिया है, तो इसके आगे क लिखना है और इधर आ लिखना है, कछुआ। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय प्राणी यहाँ पर तो घ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बा, और दोनों को मिलाकर क्या होगा? बाघ। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन है? बाघ। मादा मेंढक, क्या बोलते हैं मादा मेंढक को? मेंढकी। क्या बोलते हैं? मेंढकी। मादा बाघ यानी बाघ का फीमेल वर्जन बाघिन। जिससे सांप डरता है, उस प्राणी का नाम। सांप किससे डरता है? किससे डरता है मुझे बताइए? नेवला। किससे डरता है? नेवला। वेरी गुड। अब यहाँ पर नीचे का जो प्रश्न है, रचनात्मक कार्य, वह आपको घर पर करना है। पशु पक्षियों को उनके रहने के स्थान से जोड़ना है। अब वहां पर चित्र है और उनके रहने के स्थान है, तो यह आपका आज का गृह कार्य है कि यह जो प्राणी, पशु, पक्षी है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी जोड़ियां आपको लगाना है। तो बच्चों, आज हमने हमारा पाठ 3 शेर को सवा शेर देखा, पढ़ा और उससे सीख ली, और हमने उसके सारे प्रश्नोत्तरों का वाचन लेखन भी किया है। तो आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसके सभी प्रश्नोत्तरों का लेखन वाचन भी अच्छे से करना है। धन्यवाद।